कहानी का नाम राजकुमारी वानी और रहस्यमय झील। शांतिपुर एक हरा भरा और समृद्ध राज्य था जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ की उपजाऊ भूमि पर हरी भरी फसलें लहलहाती थीं और नदियाँ पूरे राज्य को जीवनदायिनी जल प्रदान करती थीं। राज्य में व्यापार और कृषि खूब फल फूल रहे थे, जिससे वहाँ के लोग सुखी और संपन्न जीवन जी रहे थे। शासन सुव्यवस्थित था और न्यायप्रियता के कारण राज्य में शांति और खुशहाली का माहौल था। वानी एक सजीव और बुद्धिमान राजकुमारी थी जो अपने सौंदर्य और विवेक के लिए पूरे शांतिपुर में प्रसिद्ध थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, मानो वे किसी रहस्य को छुपाए हुए हों। उसके लंबे घने काले बाल उसकी कमर तक लहराते थे और जब वह मुस्कुराती थी तो उसके होंठों पर एक विशेष दया और ममता दिखाई देती थी। यहाँ के लोग सुखद और शांत जीवन जी रहे थे, लेकिन अचानक एक रहस्यमय घटना ने राज्य की शांति को भंग कर दिया। लोगों की खुशियाँ और संपत्ति एक के बाद एक गायब होने लगीं और पूरे राज्य में अजीब तरह की अशांति फैल गई। राजकुमारी वानी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थी, ने इन घटनाओं का समाधान खोजने की ठानी। अपनी खोज के दौरान वानी एक दिन राज्य के एक दूर दराज और सुनसान हिस्से में पहुंची, जहां उसे एक अनोखी झील नजर आई। यह झील साधारण झीलों जैसी नहीं थी। इसकी सतह पर एक अजीब सी चमक थी जो कभी तेज हो जाती थी तो कभी मंद। ऐसा लगता था जैसे इस झील की गहराइयों में कोई गुप्त राज छिपा हो। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था, जिससे वाणी के दिल में एक अनजाना डर पैदा हो गया। झील के किनारे एक पुराना शिलालेख था जो काफी टूट फूट चुका था। उस पर लिखे शब्द मुश्किल से पढ़े जा सकते थे, लेकिन वाणी ने ध्यान से देखा। जो इस झील के पार जाएगा उसके सामने सबसे बड़ा रहस्य खुल जाएगा। इन शब्दों ने वाणी के मन में एक अजीब सी उत्सुकता और डर पैदा कर दिया। उसने झील की काली और रहस्यमयी सतह पर नजरें गड़ा दीं, जैसे वह इन शब्दों के पीछे के सच को समझने की कोशिश कर रही हो। उसकी सांसें धीमी हो गईं और समय जैसे थम सा गया। वाणी जानती थी कि अब उसकी समझदारी और हिम्मत की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। राजकुमारी वाणी ने झील के पार जाने का निर्णय लिया, लेकिन उसकी सोच में डर और संशय था कि झील में क्या छिपा हो सकता है। उसने पहले प्रयास में झील की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने झील की सतह पर पैर रखा, अजीब सी लहरें और अंधकार उसके रास्ते को अवरुद्ध कर देने लगे। उसकी हर कोशिश उसे पीछे हटा देती थी और झील की सतह पर अजीब लहरें और घने बादल उसके आत्मविश्वास को चुनौती देने लगे। जैसे ही वानी झील के पानी में कदम रखकर आगे बढ़ने लगी, उसे महसूस हुआ कि पानी उसे किसी अनजानी दिशा में खींच रहा है। वह चल रही थी, लेकिन हर कदम के साथ पानी की धाराएं उसे एक अलग दिशा में बहा ले जा रही थीं। वाणी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है या पानी उसे कहीं और ले जा रहा है। झील का पानी उसकी हर कोशिश को विफल करते हुए उसे एक अनजानी जगह की ओर खींचता चला जा रहा था, मानो उसका अपना कोई रहस्य हो जो वाणी को जानने से रोक रहा हो। राजकुमारी वानी जैसे ही झील के भीतर आगे बढ़ी, अचानक एक जादुई शक्ति सक्रिय हो गई। पानी से तेज और चमकदार फव्वारे उगने लगे जो उसकी राह को पूरी तरह से अवरुद्ध कर रहे थे। ये फव्वारे उसकी दिशा को बार बार बदलते और उसे वापस धकेलते थे। वानी को समझ नहीं आ रहा था कि इन जादुई फव्वारों को कैसे पार किया जाए, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपनी पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही वानी ने संघर्ष किया, उसे लगा कि कोई शक्ति उसे अज्ञात दिशा में खींच रही है। अचानक झील की सतह के नीचे एक चमकदार द्वार प्रकट हुआ। वानी ने बिना समय गवाए उस द्वार के अंदर कदम रखा और खुद को एक नए संसार में पाया। यह संसार उसके राज्य से बिल्कुल विपरीत था। चारों ओर अंधकार फैला हुआ था और आकाश में असंख्य अजीब सी रोशनी चमक रही थी। इस नए संसार में वानी को एक प्राचीन मंदिर नजर आया। मंदिर के अंदर एक मूर्ति थी जिसके हाथ में एक चमकदार क्रिस्टल था। वानी ने महसूस किया कि यह क्रिस्टल ही वह शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत था जो झील के माध्यम से उसे खींच रहा था।
वानी को समझ आया कि यह संसार उन आत्माओं का घर है जिन्हें किसी पुरानी शक्ति ने यहाँ कैद कर रखा है, और वही क्रिस्टल उनकी कैद का कारण था। अगर वह इस क्रिस्टल को लेकर जाती तो उन आत्माओं की मुक्ति संभव हो सकती थी, लेकिन एक बड़ा खतरा भी था। अगर वह इसे नियंत्रित नहीं कर पाई तो यह उसके संसार को भी नष्ट कर सकता था। लेकिन जैसे ही उसने क्रिस्टल को उठाने की कोशिश की, मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई प्राचीन लिपियां चमकने लगीं। एक गूंजती हुई आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। यह शक्ति तुम्हारी नहीं है, यह उन आत्माओं की शक्ति है जो इस संसार के जन्म से पहले यहाँ बंदी बनाई गई थीं। वानी ने आत्मविश्वास के साथ क्रिस्टल को उठाया और अपनी आत्मा की सारी शक्ति को समेटकर उसे नियंत्रित किया। धीरे धीरे उसने क्रिस्टल की ऊर्जा को शांत करने में अद्भुत सफलता हासिल की। उसकी मेहनत और शक्ति से उसने क्रिस्टल की पूरी ताकत को अपने भीतर समाहित कर लिया। इससे चारों ओर का संसार भी धीरे धीरे शांत हो गया। आसमान में तारे वापस चमकने लगे और हर जगह एक नई शांति और संतुलन फैल गया। उसके बाद सभी आत्माएं जो इतने लंबे समय से कैद थीं, मुक्त हो गईं। उनकी स्वतंत्रता ने एक नई ऊर्जा और राहत का संचार किया। अब सब कुछ फिर से ठीक होने लगा और राज्य में शांति और समृद्धि की वापसी ने हर जगह खुशी और उम्मीद की लहर दौड़ा दी। राजकुमारी वानी अपनी विजय की खुशी और उत्साह को मनाने के लिए झील के पानी में नृत्य कर रही थी। उसकी हर चाल में अद्भुत आनंद और गर्व की झलक थी, जो उसके पूरे व्यक्तित्व को चमका रही थी। उसकी आंखों में विजय की चमक और चेहरे पर गहरी खुशी की मुस्कान थी, जो उसकी सफलताओं का जीवंत चित्रण कर रही थी। जब वानी पानी में नृत्य करती, उसका लहंगा भी पानी के साथ लहराता था, मानो वह भी उसकी खुशी का हिस्सा हो। लहंगा उसकी हर चाल के साथ मिलकर एक सुंदर दृश्य बना रहा था और उसकी खुशी और उत्सव की भावना को प्रकट कर रहा था। झील की शांत सतह पर पानी की लहरें उसकी हर चाल के साथ झिलमिलातीं, मानो वे भी उसकी विजय के जश्न में शामिल हो गई हों। वानी ने क्रिस्टल को लेकर अपने राज्य में वापसी की। उसने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि एक नई दुनिया का रहस्य भी जान लिया। अब वह अपने राज्य में लौटकर एक नई दिशा और दृष्टिकोण के साथ राज्य करेगी। उसके अनुभव और ज्ञान से राज्य को नई ऊर्जा और समृद्धि मिलेगी और लोगों में विश्वास और आशा की नई लहर उठेगी। झील से वापस लौटने के बाद राजकुमारी वानी अपने राज्य में खुशी और उत्साह से भर गई। उसने लोगों के साथ मिलकर एक शानदार नृत्य का आयोजन किया। सभी लोग खुशी से झूम उठे और वानी की नृत्य की लहरों में शामिल हो गए। ये खुशी का पल था जब राजकुमारी और उसके राज्यवासी मिलकर उल्लास और आनंद के साथ नाचे, मानो उनकी सारी कठिनाइयां और संघर्ष पल भर के लिए भुला दिए गए हों। हमने इस कहानी से सीखा कि हर कठिनाई और रहस्य का सामना साहस और समझदारी से करना चाहिए। सच्ची शक्ति आत्मज्ञान और आत्मविश्वास में निहित होती है। सच्चे रहस्यों और समस्याओं का समाधान हमारे भीतर की ताकत और आत्मविश्वास में छिपा होता है। जब हम अपने डर और संकोच को पार कर अपनी भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सच्चे सुख और समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। अगर आपको हमारी मजेदार कहानियां पसंद आईं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ मिलकर और भी धमाल मचाइए।